हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्लास बच्चे 3 मिनट लेट है आपकी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा हमारी टीम की तरफ से कुछ इशू आया था, जिसकी वजह से क्लास एग्जैक्ट टाइम पर शुरू नहीं हो पाई। एनीवे, मुझे पता है आप सभी लोग एग्जैक्ट टाइम पर वेट करते हैं, और नॉर्मली हमारी क्लास हो भी एग्जैक्ट टाइम पर शुरू जाती है। एनीवे, आज हमारा रिमाइंडर थ्योरम का क्लास नंबर 2 है, और कॉन्सेप्ट वगैरह हम कल पढ़ चुके हैं। आज जस्ट हम लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ज़्यादा सवाल भी नहीं है, तो मे बी कि क्लास आपकी ज़्यादा लंबी ना हो, छोटी क्लास हो। जितने देर में हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्लास हम उतनी देर करेंगे, और उसके बाद फिर हम कल अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, चलिए। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की, प्लीज़ वो पहले कल की क्लास करें, तब ये वाली पे आए, क्योंकि हम ऑलरेडी चीज़ों को कर चुके हैं कल। बहुत सारी चीज़ें कल सीखी हम लोगों ने। सवाल है 58 की पावर 29, और उसको अगर 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, और मुझे बस आंसर मिलने चाहिए आप लोगों के। इधर उधर के फालतू के कमेंट वगैरह कोई भी बच्चा नहीं करेगा। सवाल है 58 की पावर 29, तो 58 की पावर कितना बचा? 29। और उसको अगर 5 से भाग दिया, सबसे पहले 58 को 5 से भाग दो, और रिमाइंडर बताओ क्या होगा। अब 58 को 5 की किसी पावर के पास नहीं लेके जाना, पहले 58 को ही 5 से भाग दे के रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 5 एकम 5, 5 एकम 5, रिमाइंडर आया 3। भाई 11 पंजे 55, 58 से कम रह गया, रिमाइंडर आया 3। अब ये हो जाएगा सवाल हमारा चेंज होकर 3 की पावर 29, है ना, जो रिमाइंडर बचा है उसकी पावर 29/5। अब अपना वो दिमाग लगाओ आप, कि 3 की ऐसी कोई पावर जो 5 के नजदीक हो, या 5 की किसी पावर के नजदीक हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो ये होता है 9, और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर -1 आएगा। बेसिकली हमें इस ऊपर वाली संख्या की पावर को इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि जब मैं उसे नीचे वाली संख्या से डिवाइड करूं ना, तो रिमाइंडर या तो +1 आए या फिर -1 आए। ये हमारा अल्टीमेट गोल रहता है, कि ऊपर वाली की पावर को एडजस्ट करना, कि जब मैं नीचे से डिवाइड करूं तो +1 या -1 में रिमाइंडर आए। तो मैंने 3 के बारे में सोचा, तो मुझे पता चला 3 की पावर 2 होता है 9। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर -1 आएगा। यानी कि आपको ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए? 3 का स्क्वायर। अब इस 29 को कैसे एडजस्ट करें? 29 को इस 2 से डिवाइड करो, तो 2 से 14 बार जाएगा, 14 दूनी 28। ये 14 पावर तो यहां लगा दो, रिमाइंडर कितना बचा? 1। भाई 14 दूनी 28, रिमाइंडर 1। अब जो ये रिमाइंडर है, इसे 3 की पावर अलग से लगा दो, और डिवाइड बाई 5। कल कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको। तो ये सवाल बन गया 3 तिया 9, उसकी पावर 14 गुणा 3 डिवाइड बाई 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, रिमाइंडर -1। तो ये कितना आ गया? -1 की पावर 14 गुणा 3। अब कल ही बताया था कि -1 की पावर अगर कोई सम संख्या हो तो +1 ही आता है। आपका जवाब कितना आ गया? आपका जवाब आ गया 3। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सभी का 3 आ रहा है क्या? ये 4 किसी का भी नहीं है। 4 नहीं होगा बच्चा, 3 होगा। ये जब हमने 5 दूनी 10, -1 रिमाइंडर था, -1 की पावर 14 बोला, तो सम संख्या है +1 आएगा। तो +1 इंटू ये वाला 3 कहां से आया? हमने ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर बनाया है, क्योंकि मुझे 9 चाहिए। 5 से डिवाइड करूंगा -1 या +1 रिमाइंडर पे, तभी जाऊंगा। तो ब्रैकेट में 2 चाहिए हमें 3 की पावर, तो मैंने इस 29 को इस 2 से डिवाइड किया, 14 बार तो गया, और एक रिमाइंडर था। जो रिमाइंडर था उसे मैंने 3 की पावर लगा दिया, और डिवाइड बाई 5 सॉल्व किया। कल कराया तो था ये क्वेश्चन आपको ऐसा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पे आई, बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चे। सवाल है 27 की पावर 22 को 729 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 27 की पावर 729। भाई 27 की पावर 22,
वो 729 से डिवाइड करना है। तो मुझे लग रहा है सिंपल है। क्या 27 की ऐसी कोई पावर है जो 729 के नजदीक हो? 27 का स्क्वायर, कल मैंने बोला था ना आपको, 1 से लेके 32 तक के तो स्क्वायर याद करने हैं और 1 से लेकर 20 तक के घन याद करने हैं। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद हैं तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि यार 27 की ऐसी कोई पावर जो 729 के नजदीक है। बिल्कुल है सर, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर ही 729 होता है कि नहीं? तो आपको ब्रैकेट में क्या चाहिए? आपको ब्रैकेट में 27 का स्क्वायर चाहिए। और फिर इस 2 को 22 से डिवाइड कर दो। 2 को डिवाइड करेंगे तो पूरा 11 बार कटा, कोई रिमाइंडर नहीं, तो ये 11 यहां लगा दो बटे 729। तो 27 का स्क्वायर 729, इसकी पावर 11 बटे 729। ये तो पूरा कट गया, 729 एकम 729, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। कितना आया बच्चा रिमाइंडर? रिमाइंडर आ गया 0। सभी का आ गया? क्या रिमाइंडर 0 सभी का आ गया? आगे बढ़ूं? चलिए एक और क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से मुझे इसका जवाब क्या होगा? सवाल है, जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? 5 की पावर 501 क्या है बच्चा? 5 की पावर 501, 126 से डिवाइड किया, तो क्या 5 की ऐसी कोई पावर है जो 126 के नजदीक हो? 5 की ऐसी कोई पावर जो 126 के नजदीक है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। 5 की पावर क्यूब कितना होता है? 125, यानी कि 126 के नजदीक है 5 की पावर 3। तो आप इस ब्रैकेट में 5 की पावर 3 बनाना है एनी हाउ, किसी भी कीमत पर आपको 5 की पावर 3 चाहिए ब्रैकेट में। तो क्या करेंगे, जो ये पावर है 501, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 एकम 3, 2 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं है। तो ये पावर 167 यहां लगा दो। सपोज अगर कोई रिमाइंडर बचता तो मैं 5 की वो पावर यहां लिख देता मल्टीप्लाई करके। कोई रिमाइंडर नहीं, पूरा पूरा कट गया, तो 167 बटे 126। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125, उसकी पावर 167 बटे 126। तो 126 एकम 126, क्या हम ऊपर निकल गए? क्या बच्चे हम ऊपर निकल गए? 126 एकम 126, तो -1 रिमाइंडर है। जब भी हम ऊपर निकल जाते हैं तो रिमाइंडर माइनस में होता है। और -1 की पावर 167, 167 क्या है बच्चा? एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। और कभी भी अगर माइनस की पावर एक ऑड नंबर है तो हमेशा बाहर -1 आएगा। क्या किसी संख्या का रिमाइंडर कभी माइनस में हो सकता है? किसी भी संख्या का रिमाइंडर कभी माइनस में हो सकता है? नहीं सर। अगर माइनस में आया तो उसमें 126 प्लस कर दो इस भाजक को, तो 126 में से एक गया 125। अब आपको मजा आ रहा होगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपने अगर कल की क्लास की उसका रिवीजन किया तो आज की क्लास में 100% आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। जिनको कल थोड़ी सी कम समझ में आई, आज उनको लग रहा होगा कि हाँ यार, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए इसी वजह से लेके आया हूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांचवें में तो कुछ समझ में आएगा। बैक टू बैक वही, जैसे कह रहा है 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया गया तो रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से बता दो मुझे। सभी बच्चे बताएंगे जवाब मुझे क्या होगा। वेरी गुड, दिमाग लगाओ। भाई सवाल ने क्या बोला कि 2 की पावर 305 प्लस 303 को अगर मैं 9 से भाग देता हूं, आप अलग अलग डिवाइड कर लेना, अलग अलग। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 2 की पावर 305 को 9 से भाग दो और रिमाइंडर बताओ। ये तो बड़ा आसान रिमाइंडर आएगा भाई, 9 तिया 27, 3, 9 तिया 27, यहां से तो रिमाइंडर 6 आ गया।
जब मैं 303 को 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 6 आएगा। असली काम जो है, असली काम जो है वो है 2 की पावर 305 को 9 से भाग देकर रिमाइंडर बताना। क्या 2 की ऐसी कोई पावर है भाई साहब, ये गमछा वाले भैया आपसे कह रहा हूं, क्या 2 की ऐसी कोई पावर है जिसे मैं 9 के नजदीक रख सकूं? गमछा वाले, हाँ आप, है क्या 2 की ऐसी कोई पावर? है सर। क्या है? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। यानी कि आपको ब्रैकेट में क्या चाहिए? 2 की पावर 3 चाहिए। हर केस में आपको 2 की पावर 3 चाहिए। क्या करोगे? इस 305 को, इस 305 जो मेरी ओरिजिनल पावर थी, इसे 3 से भाग दो। तो 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3, 101 बार तो गया, तो ये पावर 101 लगा दो। यहां रिमाइंडर बचा है अभी 2, है ना भैया? 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3, रिमाइंडर है 2। जो रिमाइंडर बचा है उसे 2 की पावर अलग लगा दो, 2 की पावर 2, और डिवाइड बाई 9। जो भी रिमाइंडर बचा है उसे इस 2 की पावर अलग बना दो। करो थोड़ा सॉल्व। ये आएगा 2 की पावर 3 होता है 8, उसकी पावर 101, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 होगा 4, डिवाइड बाई 9। अब 9 एकम 9, हम ऊपर निकल गए, रिमाइंडर आएगा -1। तो -1 की पावर 101 मल्टीप्लाई बाई 4। अब 101 तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो -1 आएगा बाहर निकल के, गुणा 4, यानी कि माइनस का 4। और रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, और अगर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसे फिर जो भाजक है उसे प्लस करेंगे। 9 में से 4 गया 5। भैया ये 5 रिमाइंडर तो हमारा यहां से आया है, यहां से 2 की पावर 305 को जब मैंने 9 से भाग करके सॉल्व किया तो मुझे रिमाइंडर मिला कितना? 5। यहां फाइनली, अब इस 5 में क्या करेंगे? यहां जब मैंने 303 को 9 से भाग किया तो ये रिमाइंडर और जोड़ेंगे, कितना आ गया? 11। रिमाइंडर आया ओवरऑल 11। अब 11 हमारा 9 से ऊपर निकल गया, भाजक से ऊपर निकल गया, तो फिर हम 9 से भाग देंगे। 9 एकम 9, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। यही मेरा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यही क्या होगा बच्चा? उत्तर होगा। और ये अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैंने क्या किया? 2 की पावर 305 को 9 से भाग दिया, तो रिमाइंडर हमने सॉल्व करके आया 5। हमने 303 को 9 से भाग दिया, रिमाइंडर 6 था, तो इस वाले 5 को मैंने 6 में जोड़ा 11, जो कि मेरे भाजक से ऊपर निकल गया 9 से, तो फिर मैं 9 से भाग दूंगा, रिमाइंडर आएगा 2। तसल्ली से करोगे ना, हो जाएंगे सवाल। मैं कह रहा हूं बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपके दिमाग की भाग दौड़ में आपको घुसना होगा। चलिए इस सवाल पे आइए, फिर मैं आपको फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन कराता हूं। ये सवाल और कर लो, फिर फिक्स पैटर्न यानी कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आप कह सकते हो। सवाल है 7 की पावर 84 को 342 और 344 के विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल का डिफरेंस क्या होगा? यानी कि सवाल कह रहा है, एक बार तो 7 की पावर 84 को 342 से भाग दो, और एक बार 7 की पावर 84 को 344 से भाग दो, और रिमाइंडर बताओ अलग अलग। बच्चे, क्या 7 की ऐसी कोई पावर है, क्या 7 की ऐसी कोई पावर है जो 342 344 के नजदीक हो? आप बताओगे। ये येलो कलर की जैकेट जो पहनी हुई है आपने, भाई साहब आप, हाँ, क्या 7 की ऐसी कोई पावर है जो 342 और 344 के नजदीक है? कौन सी? 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। 7 की पावर 3 क्या होता है? 343 होता है। अब आपने क्या करना है, यहां पर आपको 7 की पावर 3 चाहिए, तो क्या करो, जो पावर 84 है इसे आप इस 3 से भाग दे दो। पूरा पूरा 28 बार कट गया, तो यहां लिखो 28 और डिवाइड बाई 342। यहां भी वही काम कर दो, 7 की पावर 3 चाहिए, 28 बटे 344।
7 की पावर 3 कितना होता है 343, उसकी पावर 28 बटे 342। तो 342 एकम 342, रिमाइंडर आया +1। तो +1 की पावर 28, +1 की तो कोई भी पावर हो +1 ही मिलना है। +1 की तो चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड हो +1 ही मिलना है। इधर आ जाओ, ये होगा 343 की पावर 28 डिवाइड बाई 344। भाई 344 एकम 344, हम ऊपर निकल गए ना, 343 से ऊपर निकल गए तो -1 रिमाइंडर। और -1 की पावर क्या है 28। 28 एक इवन नंबर है ना, सम संख्या है ना, तो -1 की पावर सम संख्या हमेशा +1 देगा। यहां भी रिमाइंडर +1, यहां भी रिमाइंडर +1। उसने बोला है शेषफल का अंतर, तो 1 और 1 का डिफरेंस कितना आ गया बच्चा, 1 और 1 का डिफरेंस आ गया 0। कितना आ गया 1 और 1 का डिफरेंस 0 आ गया। ओके, क्या जवाब हुआ आपका, 1 और 1 का डिफरेंस 0, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, चलिए अब मैं आपको कुछ फिक्स रूल बताता हूं। हालांकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में भी एक लिखवाया था, आपको याद करो, मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे। भैया कहीं भी आपको देखो, मैं 3 केस लिखवाऊंगा। केस वन, अगर कोई क्वेश्चन आपको a की पावर n प्लस b की पावर n इस फॉर्मेट में दिखता है, a की पावर n प्लस b की पावर n फॉर्मेट में दिखता है, जहां पर n क्या है, एक विषम संख्या है, जहां पर n एक ऑड नंबर है, n एक विषम संख्या है, तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा, याद रखना, a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा, a प्लस b से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। बस क्या देखना है, ये फॉर्मेट देखना है आपने कि a की पावर n प्लस b की पावर n, ये पावर सेम होनी चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, और जो पावर है ये विषम होनी चाहिए, ये ऑड होनी चाहिए। तो जो a की पावर n प्लस b की पावर n है वो हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। ये हो गया केस 1। चलिए केस 2 मैं बताता हूं आपको। केस 2 क्या है, केस टू है बच्चा, अगर कहीं आपको ये फॉर्मेट दिखे, a की पावर n माइनस b की पावर n, बीच में माइनस लग जाए और n विषम ही रहे, n एक ऑड नंबर ही रहे, विषम ही रहे। देखो एक बार तो n विषम है, बीच में प्लस है, एक बार n विषम है और बीच में माइनस है, तो जो a की पावर n माइनस b की पावर n होगा, मैं सवाल दिखाऊंगा अभी आपको, वो हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा, वो हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगा, a माइनस b से विभाजित होगा। एक हो गया ये केस नंबर 2। तीसरा केस है बना आपका, मैं सवाल अभी कराऊंगा, बस थोड़ा सा ये थ्योरी लिख लीजिए। केस नंबर 3 बना है, देखो विषम के तो दोनों केस पढ़ लिए हमने कि n अगर विषम है, बीच में प्लस का साइन माइनस का साइन। अब हम सम के इवन के केस पढ़ते हैं कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, और जहां पर n एक सम संख्या इवन नंबर है, n एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो ऐसे क्वेश्चन का डिविजिबल बाई कभी भी पूछे तो आपका जवाब होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं भी ये फॉर्मेट दिखे कि a की पावर n प्लस b की पावर n है और n एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और आपसे कहे बताओ ये किससे डिविजिबल होगा, हमारा जवाब होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, बनता है 1, 2 और जो मैं लास्ट में केस नंबर 4 आपको लिखवाऊंगा उसके ऊपर बनता है। आते हैं अपने केस नंबर 4 के पास। केस नंबर 4 क्या कहता है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है
जहां पर n एक सम संख्या है यानी कि एक इवन नंबर है, तो भाई साहब ये ऑलवेज डिविजिबल बाई हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी से विभाजित होगा। a माइनस बी और a प्लस बी से विभाजित होगा। ये 4 केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो आपको नोट्स में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस कौन कौन से हैं? केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 4। इस पे सवाल नहीं बनता है, इसको तो बस आपने साइड बाय साइड दिमाग में रखना है। ठीक है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन विषम है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन विषम है। और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए सम एन सम है। ये किस किस से डिविजिबल होंगे? थोड़ा सा ये चीजें आपको अब मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। पहला क्वेश्चन है बच्चे, जरा देखना इसे, देखिए जरा इसको। सवाल है 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 को 19 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर क्या होगा? भाई यहां पर उसने बोला है 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23। बच्चे एक चीज देखो, कौन सा फॉर्मेट है ये फॉर्मेट है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। और एन क्या है? 23, 23 यानी कि एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। तो कौन सा केस लगेगा भैया? केस नंबर 1 लगेगा। ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, यानी कि ये हमेशा 15 प्लस 23, 15 प्लस 23 से डिविजिबल होगा। तो 5 3 8, 2 और 1 3, यानी कि ये संख्या हमेशा 38 से डिविजिबल होगी। अब सवाल कहता है कि अगर इसको मैं 19 से विभाजित करूं, यानी कि बेसिकली अब आपको 38 को डिवाइड करके देखना है 19 से। 19 से डिवाइड करो, 19 दूनी 38, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। सबसे पहले तो आपने एक फॉर्मेट देखा। फॉर्मेट क्या देखा? कि 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23। तो आपको फॉर्मेट दिखा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां पर एन एक ऑड नंबर है। तो आपके दिमाग में आया ये तो हमेशा ए प्लस बी से कटेगा, तो ए प्लस बी यानी कि 15 प्लस 23 यानी कि 38। ये वाली संख्या हमेशा 38 से डिविजिबल होगी। तो आप कहेंगे अगर मैं 19 से डिवाइड करूं तो इस 38 को ही 19 से काट के देख लो, रिमाइंडर 0 बन रहा है। क्या बन रहा है? रिमाइंडर 0। एक और सवाल दूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, इसका जवाब बताना जरा मुझे। सभी लोग इसका जवाब बताएंगे भाई साहब, क्या होगा? सवाल है 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 को 37 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या होगा? सबसे पहले ये देखो फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले ये देखो फॉर्मेट क्या है। 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47, क्या ये फॉर्मेट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है? बीच में प्लस का साइन है। और एन क्या है? ऑड नंबर है, एक विषम है 47। तो ये संख्या हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगी। ए प्लस बी बोले तो 31 प्लस 43 कितना आया? 3 और 1 4, 4 3 7, यानी कि ये वाली जो संख्या है ना, ये हमेशा 74 74 से कटेगी। सवाल करें अगर मैं 37 से विभाजित करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? यानी कि आपको 74 को ही 37 से विभाजित करके देखना है। भैया पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर क्या आया बच्चा? रिमाइंडर आया 0। तो इस तरीके के बीच में प्लस का साइन हो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन चलो मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं।
बताइए। 51 की पावर 113 माइनस 39 की पावर 113 को जब मैं 4 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? बोलिए। क्या आप देखेंगे फॉर्मेट कौन सा है? ये है a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है? एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी से कटेगी। और a माइनस बी बोले तो 51 माइनस 39 कितना आता है बच्चा? ये आता है 12। कितना आता है? 12। सवाल कहता है अगर मैं 4 से विभाजित करूं तो 12 को ही 4 से विभाजित करके देख लो, 4 तिया 12, रिमाइंडर आ गया 0। पूरा पूरा कट गया। ठीक है, हो जाएंगे इस तरह के सवाल। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा। सवाल क्या है जी? सवाल है 10 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3, उसकी भी पावर 752 को 12 की पावर 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये अलग है सवाल, तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया उसके उसमें इसको मिक्स मत करना, ये अलग है, बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा। क्यूब आपको याद है ना, 1 से 20 तक के मैंने बोला याद करने हैं। तो 10 का क्यूब होता है 1000, 9 का क्यूब कितना होता है बच्चा? 729, और उसकी पावर कितना है? 752। कह रहा है उसको 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब क्या होता है बच्चा? 1728, 12 का क्यूब 1728। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 1729 बनता है, और उसकी पावर 752, और इसको अगर मैं 1728 से भाग दूं तो 1728 एकम 1728, कम रह गए हम, है ना, कम रह गए ना, तो रिमाइंडर आया +1। तो +1 की पावर 752, और +1 की पावर तो कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा +1 ही आएगा। भाई +1 की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब प्लस ही आएगा हमेशा। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे नंबर सिस्टम का। पहले मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में थोड़ा लंबा जाएगा ये, लेकिन उसके बाद मैं एक तरीका बताऊंगा आपको। आगे 3-4 सवाल हैं ऐसे, इसके अलावा 4 क्वेश्चन और हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा शायद आपको पेन उठाने की जरूरत ही ना, लेकिन शुरू में हम डिटेल में समझेंगे कि वो ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा वो बनी कैसे है। सवाल कर रहा है एक संख्या को 7991 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आता है 89। अगर मैं उसी संख्या को 61 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या होगा? उसी संख्या को अगर मैं 61 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या होगा? ये सवाल है मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए को, अगर मैं आपसे कहूं कि ए को बी से विभाजित करो, ए को बी से विभाजित करो, तो किस तरीके से विभाजन होता है? ए को बी से विभाजित करना है तो ए को विभाजित करना है, ए होगा भाज्य, डिविडेंड। और किस से विभाजित करना है? बी से, तो बी हो जाएगा डिवाइजर यानी कि भाजक। तो जब मैं बी से विभाजित करता हूं तो बी से कटेगा, यहां बनेगा आपका कोशेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं बच्चा? भागफल बोलते हैं। और ये कितनी बार जाएगा? नीचे बचेगा रिमाइंडर, जिसको हम क्या कहते हैं? शेषफल, जिसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर बचता है। किसी को कोई समस्या है? नहीं। अब अगर मैं यहां आपसे कहूं कि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चे हमेशा याद रखना, भाजक को, भाजक यानी कि डिवाइजर को भागफल से गुणा करते हैं, यानी कि बी गुणा क्यू, और फिर उसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल को जोड़ देते हैं। आपकी जो भाज्य है, जो आपका डिविडेंड है, वो आपको मिल जाएगा। कभी भी अगर भाज्य यानी कि डिविडेंड मुझे चाहिए तो मैं भाजक को भागफल से गुणा करता हूं और फिर जो मिलता है उसमें रिमाइंडर को जोड़ देता हूं।
और बेसिक सी चीज है ये तो, अभी इसका यूज हम आगे सवालों में भी करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या यूज है इसका, सवाल को देखते हैं। कह रहा एक संख्या को 7991 से विभाजित किया गया। जिस संख्या को विभाजित किया गया है हमें नहीं पता, वो भाज्य है। मान लो उस संख्या को मान लेता हूं मैं n, और किससे विभाजित किया गया है, 7991 से। कुछ भागफल रहा होगा, कोशेंट रहा होगा, q मान लेते हैं। और रिमाइंडर कितना बचा है, 89। रिमाइंडर कितना है, 89। ये शेषफल है। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए वो संख्या क्या है, यानी कि वो भाज्य क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? व्हाट इज द डिविडेंड? आप कहेंगे हाँ जी सर, इस भाजक को भागफल से गुणा करो, 7991 गुणा q, और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दो, प्लस 89। यानी कि ये मेरे पास ओरिजिनल संख्या बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है, मेरे पास ओरिजिनल संख्या बन चुकी है। जिस संख्या को विभाजित किया गया उसको मैंने n माना, जिससे विभाजित किया गया उसको मैंने भाजक माना। ये q क्या है, ये भागफल है, कोशेंट है। ये 89 क्या है, ये 89 शेषफल दिया हुआ है। अगर मैं n की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो इन दोनों को गुणा करोगे और प्लस का 89 आ जाएगा। अब q की वैल्यू क्या है नहीं पता हमें, ये संख्या मेरे पास है। अब सवाल कह रहा है अगर मैं उसी संख्या को 61 से भाग दूं, उसी संख्या को 61 से भाग दूं, यानी कि ये जो नंबर है ना मेरे पास 7991q प्लस 89, इसको अगर मैं 61 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। अलग अलग भाग दो इन्हें, अलग अलग सेपरेटली इनको, ये डिटेल में समझा रहा हूं, इसके बाद ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। मैंने आपसे बोला कि अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो 61 एकम 61, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। 61 एकम 61, कितना बचा, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 9। 61 तिया 183, 183 और 6, 61 एकम 61, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। जब आपने 7991 को 61 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 0। और जब आप 89 को 61 से भाग दोगे तो 61 एकम 61, रिमाइंडर आएगा 28। इन दोनों को बीच में प्लस का साइन है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो रिमाइंडर फाइनल कितना मिलेगा, 28। आपका जवाब है ये है इसका डिटेल। अब समझना इसका ट्रिक क्या है। अगले सवाल में पेन नहीं उठाओगे आप 100%। अब इसका ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन जो आपके सामने है ना, इस क्वेश्चन में हमेशा हमेशा जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, ये हमेशा इससे डिवाइड होगा, ये हमेशा रिमाइंडर 0 देगा, ऑलवेज रिमाइंडर 0 देगा। जो ये संख्या है ना, जब मैं इसे 61 से भाग दूंगा तो ये रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ये वाला पार्ट 7991 को जब आप 61 से भाग दे रहे हो, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो फिर जो रिमाइंडर है वो डिपेंड किस पे करेगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ना, शेषफल वाला पार्ट है, इसके ऊपर हमारा बेसिकली असली वाला रिमाइंडर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां से तो हमें 0 ही मिलना है। तो फिर 61 को 89 से भाग दिया, रिमाइंडर 0। अब हमें जब ये पता है कि इधर से मुझे रिमाइंडर 0 मिलना है, तो मेरा सारा का सारा खेल यहां पे डिपेंड करेगा। तो फिर मैं सवाल में इसका जिक्र ही ना करूं, मैं सीधा सीधा क्या कहूं, अब सुनना मेरी बात। तो यहां से रिमाइंडर आपके दिमाग में अगर आएगा कि सर अगर रिमाइंडर 0 ना हुआ तो भैया सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन की ट्रिक। जब भी आपके पास इस तरह का सवाल हो, जब भी आपके पास बच्चे इस तरह का क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं करना, कुछ इनमें से मैं कह रहा हूं जो मैंने समझाया कुछ नहीं करना। आपने सवाल पढ़ना है कि भैया संख्या को 7991 से विभाजित किया, रिमाइंडर जो बचा, जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर बचा है ना, उसे ही संख्या मान लो। जब उसने 7991 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 89 बचा। बच्चे मान लो कि मेरी जो संख्या है वो 89 ही है। जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर बचता है उसे ही संख्या मान लो। अब सवाल कह रहा है संख्या को 61 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। संख्या को तो मैं 89 मान चुका हूं, तो 89 को ही 61 से भाग दे दो। 61 एकम 61, रिमाइंडर आया 28। यही आपको हर सवाल में करना है।
पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर आएगा उसे ही संख्या मान लो। क्यों? क्योंकि 7991 हमेशा 61 से विभाजित होकर रिमाइंडर 0 देगा, तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। सारा का सारा जो काम है वो पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर बचा उसी का ही काम है, क्योंकि यहां से तो मुझे रिमाइंडर 0 मिल ही गया, यहां से तो मुझे रिमाइंडर 0 मिल ही गया। आपको अगले क्वेश्चन में पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना, मैं सवाल देने वाला हूं आपको, ये रहा आपके सामने। जल्दी से मुझे जवाब बताओ सभी लोग। सवाल है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 रिमाइंडर आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? उसी संख्या को 13 से। आप देखो, जब मैंने 65 से भाग दिया तो ये 65 इस 13 से पूरा पूरा कट रहा है, 13 पंजे 65, देखो लो यहां से तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यहां से तो रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर आया, यानी कि 65 से भाग देने पर 31 शेषफल आया, मान लो कि संख्या मेरी 31 ही है, यानी कि वो नंबर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो मेरा 31 है। कह रहा है संख्या को 13 से भाग दो, तो यानी कि 31 को 13 से भाग देना है, 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना आ गया? 5। यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर। एक और सवाल दूं, कोशिश करना कि पहले से ज्यादा कम समय में इस सवाल को कर पाओ। बताएंगे बच्चे जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? एग्जाम नजदीक है बच्चे, अब हम मान के चलेंगे नजदीक है, वो कितना भी बढ़ाए, मोस्ट प्रोबेबली कि आपकी डेट मई में तो है, 1-2 महीने और बढ़ जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो बिल्कुल सीरियस पढ़ाई शुरू कर दो, और समय नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, काश मैं 2 महीने पहले पढ़ना शुरू कर देता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता या मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। प्लीज़ ये रेग्रेट आपको ना हो, अभी समय है, आपने अगर अभी भी पढ़ाई शुरू की है डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो। जब किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 6 होता है। अगर उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को मैं 17 से भाग दूं तो सबसे पहली कंडीशन में क्या रिमाइंडर बचा है? 6। तो आप मान के चलो कि संख्या 6 है, संख्या क्या है? 6। आपसे कह रहा है संख्या के वर्ग को, यानी कि 6 का स्क्वायर निकालना है 36, और 36 को मुझे 17 से भाग देना है। बच्चे 36 को मुझे 17 से भाग देना है, 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। बिल्कुल सही है, सही है। चलो ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आता है 4। जब 8n को उसी संख्या यानी कि 12 से ही विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर है उसे ही संख्या मान लो। संख्या क्या है? n। जब उसने 12 से विभाजित किया तो रिमाइंडर क्या है? 4। तो मान के चलो कि n की वैल्यू 4 है। जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर बचता है उसी संख्या मान लो। उसने कहा संख्या n है, मैं 12 से भाग दूं तो रिमाइंडर आएगा 4, इस फल है 4। मान लो संख्या मेरी 4 है, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 4। सवाल कहता है अगर मैं 8n को उसी संख्या से विभाजित करूं, किससे? 12 से। तो सबसे पहले तो 8n की वैल्यू बताओ, तो 4 गुणा 8 दैट इज 32। तो अब आपको 32 को भाग देना है उसी संख्या यानी कि 12 से, तो 12 दूनी 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 8। कितना आया बच्चे? 8। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही। आसान है ना ये क्वेश्चन? तो बिल्कुल आसान है, बच्चों वाले सवाल हैं ये तो। चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज आपको बताई थी कि जब आप जो बीच में यहां लिखा होता है उसको कहते हैं भाज्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड, शॉर्ट फॉर्म में उसको डीवी बोलते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं भाजक।
क्या कहते हैं, भाजक। इंग्लिश में उसको डिवाइजर बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको डी बोलेंगे। जितनी बार वो कटेगा उसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। इंग्लिश में उसको कोशेंट बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको क्यू बोल के चलेंगे। और जब वो लास्ट में जो बचेगा उसको कहते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं बच्चा, शेषफल। यानी कि इंग्लिश में उसको रिमाइंडर बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको आर बोल के चलेंगे। ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे भाज्य यानी कि डिविडेंड चाहिए, मुझे पता करना है कि वो संख्या क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चा कि मैं भाजक को भागफल से गुणा कर दूं। मैं क्या कर दूं, भाजक को भागफल से गुणा कर दूं और उसमें ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल ऐड कर दूं। इंग्लिश में बोलें तो भैया अगर मुझे डिविडेंड चाहिए तो मैं डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें रिमाइंडर जोड़ दूं, तो मेरा ये फॉर्मूला भाज्य का बन जाता है। सभी लोग शायद ये बात जानते हैं। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि भैया 50 को 8 से भाग दो, 50 को 8 से भाग दो, तो आप कहोगे 8 छिंग 48, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। यानी कि जब आपने 50 को 8 से भाग दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 50 को गायब कर रहा हूं। मैं 50 को गायब कर रहा हूं, मैं केवल 8, ये 6 और नीचे जो रिमाइंडर बचा है 2, मैं ये लिख रहा हूं और मैं कह रहा हूं बताओ ये संख्या क्या आएगी यहां पर। ये तो 50 है। अब मैं प्रूव कर रहा हूं इस बात को, वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग कि जो बीच वाली संख्या है वो निकालने का तरीका जो हमने ये वाला लिखा ये सही भी है कि नहीं। तो मैंने पहले तो यहां 50 को 8 से भाग दिया, रिमाइंडर रिमाइंडर सब आ गया। अब मैंने ये गायब कर दिया, जरा वेरीफाई करके देखो यहां 50 ही आएगा या कुछ और आएगा। यानी कि आपको क्या करना है, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करना है और उसमें जोड़ना है रिमाइंडर। तो 8 छिंग 48 प्लस 2, क्या जवाब आ गया, 50। क्या वही 50 आ गया जो हमारा शुरू में था। यानी कि अगर आपको भाज्य चाहिए तो भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ देना है। दैट्स इट। अब सवाल किस तरीके के बनते हैं, सवाल है ये। करना कैसे है सवाल को वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये पढ़ो बिल्कुल आराम से, ये क्वेश्चन आप पढ़िए। ये पहले सवाल है कि भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 28 गुना। फिर से पढ़ो। कह रहा भाग के किसी प्रश्न में जो भाजक है ना, जो डिवाइजर है, वो भागफल का तो 14 गुना है और यही भाजक शेषफल का 28 गुना है। आपको एक पहेली के रूप में देगा। आपको क्या कहेगा, आपको एक पहेली के रूप में देगा कि भैया भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 28 गुना। आपको एक काम और करेगा ये, या तो भाजक की या भागफल की या शेषफल की, इन तीनों में से किसी एक की एग्जैक्ट वैल्यू भी देगा आपको। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू, या तो भाजक की दे देगा या भागफल की या शेषफल की, उसको देनी पड़ेगी, नहीं तो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। ये तो पहेली है कि भाजक भागफल का 14 गुना शेषफल का 28 गुना। ये तो पजल है, यहां तो कुछ उसने एग्जैक्ट वैल्यू दी ही नहीं कि ये उसका इतने गुना उसका उतने गुना। अब जैसे ही मैंने सवाल को आगे पढ़ा कि यदि शेषफल 6 है, दे दिया ना उसने शेषफल की एग्जैक्ट वैल्यू, और शेषफल की ना देगा तो भैया भागफल की देगा, फिर भागफल की नहीं देगा तो भाजक की देगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो उसको देनी पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, आपको जो उसने एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है ना उसको लिखो पहले। यहां आता है भाजक, यहां आता है भागफल और यहां आता है शेषफल। जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है वो लिखो पहले इसमें। शेषफल दे रखा है 6, यहां लिख दो, बिल्कुल लिख दो बिंदास। अब सवाल को फिर से पढ़ो। कह रहे भाजक भागफल का 14 गुना, आगे बढ़ो, यही भाजक शेषफल का 28 गुना है। तो अगर शेषफल 6 है तो भाजक कितना हो जाएगा, 28 गुना, यानी कि 28 गुणा 6। तो 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16। तो क्या आपको भाजक मिल गया।
सारी वैल्यू मिलती चली जाएंगी आपको। आपने सवाल की शुरुआत कहां से करनी है? जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रखी है। उसने बोला शेषफल का 28 गुना है भाजक, तो शेषफल तो 6 है, तो 6 का 28 गुना। अब कह रहा है भाजक भागफल का 14 गुना, भागफल का, तो भागफल है यहां, तो भागफल का कितने गुना है? 14 गुना क्या? भाजक, जिसकी वैल्यू हमने 168 निकाली है। तो यहां से Q कितना आ गया? 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ये वैल्यू भी हमको मिल गई 12। तीनों वैल्यू मिल गई ना हमको। सवाल कर रहा है भाज्य बता दो। अरे भाई अभी तो फॉर्मूला बताया कि ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये सपोज इसको n मान लो, तो n बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों की गुणा 168 गुणा 12 और उसमें 6 जोड़ दो, तो 12 अट्ठे 96, 12 छिंग 72, 9 81, 12 एकम 12 8 20 प्लस 6, ये आ जाएगा 2022, 2022। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सवाल की शुरुआत वहीं से करनी है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रखी हो। एक और सवाल देता हूं आपको मैं, जरा बताना इसका जवाब। सवाल है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ये तो पजल दे दी। एग्जैक्ट वैल्यू उसने दे रखी है शेषफल की। एग्जैक्ट वैल्यू किसकी दे रखी है भैया? शेषफल की। तो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू देगा वहीं से हम शुरुआत करेंगे। शेषफल यानी कि रिमाइंडर दे रखा है 12, लिख दो। सवाल को फिर से पढ़ो। भाजक भागफल का 6 गुना, थोड़ा आगे चलो, यही भाजक शेषफल का 5 गुना। शेषफल कितना है? 12, तो 12 का कितने गुना है? 5 गुना, यानी कि 60। अब ऊपर चलो, भाजक भागफल का 6 गुना, भागफल को मैं क्यू मान लूं, तो उसका 6 गुना बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो ये जाएगा 6 धाम 60, यानी कि क्यू की वैल्यू आ गई 10। क्या भाज्य नहीं बता सकते आप? अरे बिल्कुल बता सकते हो। इन दोनों की गुणा कर दो, 60 गुणा 10, और उसमें 12 जोड़ दो शेषफल को, तो 600 प्लस 12 कितना आ गया बच्चे? 612। एक और दूं सवाल, उड़ा देंगे उसे, बिल्कुल हवा में उड़ा दोगे उसे तो अब आप। ये रहा कुछ और क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके। सवाल है किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 मिलता है। अगर मैं उस संख्या को 41 से भाग दूं तो शेषफल। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, कोई पहेली नहीं है, बिल्कुल सिंपल। किसी संख्या को 42 से भाग दो, भाजक दे रखा है, भागफल के रूप में 120 है और शेषफल के रूप में 0 है, तो संख्या बड़े आराम से निकल के आ जाएगी। भैया भाजक हमें दे रखा है 42, भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0, तो ये वैल्यू बड़े आराम से निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी? इन दोनों की गुणा करो, 42 गुणा 120 प्लस रिमाइंडर 0, तो 0, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50। ये संख्या मुझे मिल गई। सवाल कहता है अगर मैं संख्या को 41 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? नहीं बता सकते हो क्या? बड़े आराम से बता सकते हो बच्चे। अगर आप 5040 को 41 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? बता दो कितना आएगा भैया? 41 एकम 41, कितना बचा आगे? 9, 41 दूनी 82, 8 4 12, 41 तिया 123 तो ज्यादा हो जाएगा, या 123 ही कर लो। 41 तिया 123, रिमाइंडर आया -3। माइनस रिमाइंडर तो पढ़ा है हमने, फिर से बताऊं कैसे किया मैंने। ये 5040 को 41 से भाग किया, देखो नेगेटिव रिमाइंडर कितना मजेदार है। आपने बोला 41 एकम 41, कितना बचा शेषफल? 9, है ना भाई? 9 कम रह गया ना। अब ये 94 बन गया। 41 दूनी 82, 8 और 4 12, अब ये 120 बन गया। तो अब मैं या तो 41 दूनी 82 जाऊं, या मैं 41 तिया 123 चला जाऊं। मैं 120 से ऊपर निकल गया, 41 तिया 123, कितना ऊपर निकल गया? 3, तो रिमाइंडर -3। ऐसे देखा, नेगेटिव रिमाइंडर। और रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर रिमाइंडर नेगेटिव है तो भाजक उसमें जोड़ दो, 41 में से 3 गया, आपका जवाब है 38।
क्या जवाब है बच्चा? आपका जवाब है 38। क्लियर है? वेरी गुड, सभी का आ रहा है। चलिए अब मैं सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस करा देता हूं आपको। तेरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से काटने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बच्चों वाला सवाल है। 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की, 13 का पहाड़ा पढ़ो, जहां से 3 अंकों की संख्या शुरू होती है तो 13 से कटने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है। 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 और 13 8 104। 13 8 कितना होता है? 13 8 104 होता है। तो 13 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 104। क्योंकि 13 7 91 था और 13 8 104, 3 अंकों की सबसे छोटी 104। कह रहा है अगर मैं इसे 16 से विभाजित करूं तो 16 6 कम 96, आगे कितना बचा? 4 और 4 8, रिमाइंडर कितना बचा है भैया? 8। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी। बोलिए। इस सवाल पे आएंगे जरा। जब संख्या 15 38 और 10 को n से विभाजित किया गया तो n, किस n के लिए शेषफल सबसे बड़ा होगा? ऑप्शन से चेक करना है। उसने बोला ही ऑप्शन से चेक करने को है। किस n के लिए? बिना ऑप्शन के होगा ही नहीं है। ऑप्शन में जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको वेरीफाई करना है हमें कि कौन से ऑप्शन के लिए। जब मैं 15 38 और 10 को डिवाइड करूं तो सबसे बड़ा रिमाइंडर आएगा, सबसे बड़ा। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 3 अंक। आप लोगों ने पढ़े हैं। आपको पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं बस 8 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो 810 से 8 को डिवाइड करो, 8 धाम 80, 1 8 एकम 8, रिमाइंडर आ गया 2। तो जब आप इस संख्या को 8 से डिवाइड करते हो, लास्ट के 3 अंक, 8 का रूल तो वही होता है, आपने पढ़ा है, तो रिमाइंडर आएगा 2। जब आप 6 से डिवाइड करते हो, अब 6 का रूल 2 और 3 चेक करो या पूरे 6 से ही डिवाइड कर दो। 15 38 10, 15 38 10, 6 से ही विभाजित कर दो। 6 दूनी 12, 3, 6 पंजे 30, 3, 6 छिंग 36, 2, 6 तिया 18, 3, 6 पंजे 30। ये तो पूरा पूरा कट गया 6 से, तो रिमाइंडर आया 0। जब 6 से विभाजित किया तो रिमाइंडर 0। 5 से काट के देखना, अरे 5 के लिए तो लास्ट का डिजिट चेक करते हैं केवल, लास्ट का डिजिट 0 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0। भाई 5 की विभाज्यता क्या बोलती है? लास्ट का डिजिट, पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना। जैसे हमने 8 से काट के देखा तो लास्ट के 3 अंक चेक किए बस, 8 से काटे रिमाइंडर 2 आ गया। 6 से पूरी संख्या को काटा, रिमाइंडर 0। 5 को केवल लास्ट डिजिट देखेंगे, 0 है तो यहां रिमाइंडर 0 है। जब हम 9 से काटेंगे तो 9 का रूल क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। तो जरा अंकों का योग करना, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18। 18 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0। आपसे उसने क्या बोला है? शेषफल सबसे बड़ा किस कंडीशन में आएगा? जब मैंने 8 से भाग दिया, रिमाइंडर 2, 6 से भाग दिया, रिमाइंडर 0, 5 से भाग दिया, रिमाइंडर 0, 9 से भाग दिया, रिमाइंडर 0। सबसे बड़ा रिमाइंडर तो यही है, यानी कि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। शुरू में आप तुक्के मार रहे थे 9, क्यों 9 क्यों तुक्का मार रहे थे भाई? गलत बात है ना। चलो ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, दो अभाज्य संख्याओं से 143 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल आता है, बताइए वो संख्या कौन सी है? दो प्राइम नंबर है,
और वो ऑप्शन में है 2 11 11 13 3 7 5 7। कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें दो अभाज्य संख्या दी हुई है, दोनों से अगर मैं 143 को विभाजित करूं तो हर कंडीशन में मुझे 3 रिमाइंडर मिले, हर कंडीशन में 3 रिमाइंडर मिलना चाहिए। अगर मैं 2 से विभाजित करता हूं, 2 से विभाजित करता हूं 143 को, तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यहां तो रिमाइंडर 1 आएगा। भाई 143 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, ऑप्शन 1 को काट दो। 11 चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब 2 ही आंसर नहीं दे रहा तो 11 देगा नहीं देगा पता नहीं, लेकिन ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी पे आ जाओ, 11 से काट के देखो। 143 को मैं 11 से काट के देखता हूं, 11 कम 11, 11 तिया 33, पूरा कट गया, रिमाइंडर आया 0। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 3 से काट के देखो। 143 को अगर आप 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, 2, 3 सत्ते 21, रिमाइंडर आया 2, लेकिन हमें तो रिमाइंडर 3 चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5 से काट के देखें क्या। 143 को 5 से काटो, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 4 5 अट्ठे 40, रिमाइंडर आ गया 3। 7 को भी काट के देख लो, 143 को 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 0, रिमाइंडर आ गया 3। दोनों से काटने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा। ये देखेंगे जरा, दस की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 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 10 की पावर 32, 6 से भाग देना, ये होता है एक फिक्स पैटर्न का सवाल। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं 10 को 6 से भाग दूं, 10 की पावर 1 को, तो जरा मुझे रिमाइंडर बताना। जब मैं 10 को 6 से भाग देता हूं तो 6 एकम 6, रिमाइंडर आता है 4। जरा 10 की पावर 2 को 6 से भाग दे के बताना मुझे रिमाइंडर क्या आएगा। सर 10 का स्क्वायर होता है 100, 16 छिक्कम 96, रिमाइंडर आएगा 4। जरा मुझे 10 की पावर 3 को 6 से भाग दे के बताना कितना आएगा रिमाइंडर, 1000 बटे 6, 6 एकम 6, 4 6 छिंग 36, 4 6 छिंग 36, रिमाइंडर आएगा 4। ऐसे ही आप 10 की पावर n को अगर आप 6 से विभाजित करते हो, बच्चे हमेशा याद रखना रिमाइंडर 4 मिलेगा आपको। ये एक फिक्स पैटर्न है कि 10 की किसी भी पावर को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर हमेशा 4 मिलेगा। मैंने 3 4 में वेरीफाई करके भी आपको बता दिया। 10 की पावर 4 5 6, 10 की पावर अनंत को भी आप 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। अब सवाल कह रहा है कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस और ये डॉट 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 प्लस 10 की पावर 32, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्या आपके दिमाग में एक बात आ चुकी है अब कि आप 10 की सभी पावर को डिवाइड करते जाओगे, हमेशा रिमाइंडर 4 मिलता जाएगा, हमेशा। भाई आप इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4, हर बार रिमाइंडर 4 4 4 4 मिलता जाएगा। अब हर बार रिमाइंडर 4 है, बीच में प्लस 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 के साइन है, तो रिमाइंडर भी प्लस हो जाएंगे भैया। और कितनी बार प्लस होंगे, 32 बार। कितनी बार प्लस होंगे रिमाइंडर, 32 बार, क्योंकि भैया पावर 32 है, पावर 1 से शुरू हुई और 32 तक गई, तो हर बार रिमाइंडर 4 4 4 4 मिला, और वो बीच में प्लस का साइन है तो रिमाइंडर भी प्लस होता चला जाएगा। और कितनी बार प्लस होगा, 32 बार। जितनी पावर है उतनी बार 4 रिमाइंडर मिलेगा आपको। अब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 अगर आप 32 बार करोगे तो कितना मिलेगा, 4 गुणा 32 कर दो, सीधा सीधा 4 गुणा 32 कर दो, यानी कि 128। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना मिलता है, 1 2 3 4 5, 3 6 9 12 15,
या फिर आप सीधा कह देते 3 गुणा, और कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है 15। जितनी बार उसका रिपीटिशन हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां भी 4 + 4 + 4, रिपीटिशन कितनी बार हुआ, 32 बार। तो कितना आएगा, 4 × 32 128। अब ये 128 हमारे भाजक से बड़ा हो गया, तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो 128 को फिर डिवाइड करो 6 से। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चा, रिमाइंडर आ गया 2। ये आपका जवाब है ऑप्शन। याद क्या रखना है आपको, ये कि 10 की कोई भी पावर को 6 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर इज ऑलवेज 4। इसीलिए मुझे 4 4 4 4 मिलता गया। 32 बार मिला, 32 बार 4 को जोड़ा 128, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। सभी का आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। चलो ये क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूं होमवर्क। ये HW है आपके, इसमें दिमाग लगाना है, और मैं करा चुका हूं आपको। इसका सॉल्यूशन इसी PDF में दूंगा मैं आपको अभी सॉल्व करके, लेकिन आपको खुद ट्राई करना है पहले। पता है, हिंट दूं आपको, A की पावर n + B की पावर n, n बराबर ऑड है तो किससे डिविजिबल होगा। हिंट दिया है, बाकी आप खुद ट्राई करना। ये चैप्टर होता है यहाँ पर एंड। कल हम अपने नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।